राज्यसभा टीवी का ये प्रोग्राम है गुफ्तगू। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल। और गुफ्तगू के इस ख़ास एपिसोड में हम श्याम बेनेगल जी के साथ बैठे हुए हैं ये जानने के लिए कि ये जो सीरीज़ राज्यसभा टीवी प्रोड्यूस कर रही है संविधान के बनने की प्रक्रिया पर, जिसे वो बना रहे हैं, उसको बनाने का औचित्य, उसका जो रेलेवेंस है और उसको बनाने की का जो अनुभव है वो उनके साथ साझा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भारत का संविधान बनाने में संविधान निर्माताओं को 2 साल 11 महीने और 17 दिनों का वक्त लगा। एक विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान रचना एक बेहद जद्दोजहद भरा काम था। इतना ही मुश्किल और जद्दोजहद भरा काम था इस कहानी को टेलीविजन सीरीज में बदलना। राज्यसभा टीवी ने इस कभी न कही गई कहानी को पहली बार जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया है और जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल ने इस चुनौती को बखूबी निभाया है। सितंबर 2013 में संविधान धारावाहिक की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू हुई, जहां संसद के सेंट्रल हॉल का सेट बनाया गया। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार संसद भवन के भीतर कोई 3 हफ्तों तक शूटिंग की गई। एक घंटे के 10 हिस्सों में पेश की जा रही ये सीरीज दरअसल 10 घंटे की फिल्म है, यानी अपनी पूरी बनावट और फील में ये एक सिनेमैटिक अनुभव है। करीब 3 साल की सतत रचनात्मक चेष्टाओं और 150 से भी ज्यादा कलाकारों के साथ तैयार इस प्रोग्राम में देश के आला दिमाग और वो सभी इंपॉर्टेंट एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनसे आप संविधान की कहानी सुनने का शौक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम बेनेगल जी। हमें बताइए कि इस मौके पर करीब 6 दशकों के बाद संविधान के बनने की इस प्रक्रिया को दिखाता हुआ ये सीरीज़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? देखिए, सिर्फ अपने देश में एक चीज़ नहीं हो रही है कि अपने संविधान के बारे में या अपने डेमोक्रेसी के बारे में कहिए, कोई क्लासरूम या स्कूल में या कोई भी मतलब थ्रू आउट आवर लाइव्स nobody tells us or teaches us about this. बाकी डेमोक्रेटिक नेशंस में आप देखें तो इट्स पार्ट ऑफ योर स्कूल कोर्स टू नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है, ये जो वैक्यूम है, इसको फिल कर रहा है ये प्रोग्राम। एंड मुझे लगता है कि इट्स वंडरफुल दैट राज्यसभा शुड हैव थॉट ऑफ डूइंग दिस एज इट्स वेरी फर्स्ट program that they are, a feature program that they are producing, because I think it's very important and it's the rightful place for it. So मुझे लगा कि it was something that I would enjoy doing, and I would also learn much more about our own constitution by doing so. ये तो है कि जब ये सीरीज़ दिखाई जाने लगेगी तो उसी तरह जैसे आपकी पुरानी श्रृंखलाएं, ख़ासतौर पर भारत एक खोज को आज भी जिस तरह याद किया जाता है, उसी तरह उम्मीद है कि इसे भी याद किया जाएगा। और ना सिर्फ इसलिए कि श्याम जी उसको बना रहे हैं, बल्कि उसमें जो कंटेंट है और जिस तरह का उसका जो एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो देखी जाने वाली सीरीज़ से अलग आप हमको बताना चाहते हो, क्योंकि देखने वाले तो उस सीरीज़ को देखेंगे लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके पास उससे अलग भी कहने के लिए होंगी। उसमें देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर कि जब भी मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जब शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, it was in December of 1946. Independence was still 8.5 months away. So one of the interesting things there was for those people, our founding fathers, to be so farsighted, and the manner in which they debated in the Constituent Assembly. बहुत सारे political opinions थे, जैसे आज भी हैं, and to make sense of this immense diversity of India, it's not easy. India is a very confusing country even for people who have lived here all their lives. To make sense of it and to bring a sense of order and unity, this is an extraordinary achievement. तो वो जो
almost 3 years that they took to create Free India's constitution before we became a republic in January of 1950, तो ये जो काम था naturally, अगर आप देखें, if you look at the debates of the parliament of that time, of the Constituent Assembly, you will realize how marvelous and extraordinary the debates were and how revealing of the systems that we had and the systems we wanted to create. बहुत सारे issues, जैसे हम लोगों की the largest number of languages in the world is in India. The largest number of ethnic communities are in India. And we have the most complex arrangement of states. And हमारे feudal background में ऐसा था कि we were princely states, over 550 princely states. फिर अंग्रेज़ों ने उन्होंने जो बना के रखा था presidencies वगैरह, तो administrative systems भी बहुत सारे थे. There was no real clarity in the process. Within 3 years, this whole thing became one entity, which became our nation. And that's a wonderful story to tell. ये जानना एक मामूली जिज्ञासा के पहलू से अगर सोचें कि भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जब हम अभी ग़ुलाम ही थे तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों सोचने लग गए, ये हमें बताइए। ये देखिए, ये तो इसका ओरिजिन तो बहुत पुराना है। आप सीरीज़ देखें तो उसी से पता चल जाएगा कि गदर के ज़माने से 1857 से there was always a desire that we should have, when we are going to rule ourselves, we must have a constitution for ourselves. और जब से वो थॉट शुरू हुए थे, लेकिन 1922 में महात्मा गांधी ने एक प्रपोजल किया था और उससे एक छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी पैदा हुआ, which became actually the basis on which in 1946 when they decided to create the constitution. So historically also there is a certain process through which it went. And I personally think that we have created a wonderful constitution because हम लोगों के amendments तो 100 से ज़्यादा amendments हैं अपने constitution में. But in the main body of the constitution has never been affected, which has stood us in very good stead. And to tell this particular story is not only exciting, but also for the people who are going to be watching it. I think it's very exciting for them as well. क्योंकि nobody thinks कि constitution पे एक program बन सकता है, number one. और number two, कि constitution पे program बनाएंगे, तो would it entertain you? It would do three things. It will entertain you, it will inform you, it will educate you, which is the ideal form of any kind of programming. ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है. You need information, you need education, you need entertainment. और इनमें ये तीनों चीज़ें हैं. श्याम जी, संविधान पर बने हुए इस प्रोग्राम, इस सीरीज़ के बारे में और बातें भी करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने फिल्मकार और भूतपूर्व सांसद श्याम बेनेगल के साथ. Each generation comes and it has to design the constitution for itself so that it will work for society at that given time. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. आज हैं हमारे साथ श्याम बेनेगल, जो कि जाने माने फिल्मकार हैं. श्याम जी, हम जानते हैं कि संविधान पर इस सीरीज़ को बनाने से पहले इस देश में, अपने देश में क्या समस्याएं रहीं, उन पर यथार्थवादी ढंग से आप हमेशा चिंता करते रहे. आपकी पूरी जो फिल्म बनाने की जो यात्रा है वो लगातार इस बात की क्वेरी करती रही कि समाज में चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों हैं, उन्हें ठीक होना चाहिए या वो ठीक हो सकती हैं. हमेशा उनको एक प्रॉब्लमेटाइज़ करना ये रहा. और अब जबकि आप संविधान पर ये सीरीज़ बना रहे हैं तो एक तरह से जाकर एक साइकिल जैसा पूरा होता सा लगता है. ख़ुद आपको क्या लगता है कि जब आप
अंकुर से लेकर के अभी हाल हाल तक की फिल्में बनाए थे, और लगातार अपने समाज की, चाहे वो आइडेंटिटी का सवाल हो, जेंडर का सवाल हो, उसमें पॉवर्टी का, इक्वालिटी का, इन सारे सवालों को आप क्वेश्चन कर रहे थे, जिनके लिए संविधान खुद व्यवस्था करता है। जब दोनों में आप मिलाकर देखते हैं तब आप क्या कहना चाहते हैं? दिस इज a quest to understand ourselves. एक तो टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और हमारा प्रोफाइल क्या है, और हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, एंड हाउ कैन वी डिज़ाइन फॉर द फ्यूचर एज अ सोसाइटी। तो इस पे तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोसेस, और इसमें हमारे संविधान का जो रोल है, रोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन is a very strong one, is a very important one, because this is the spine of our system, of our democratic system, let me put it that way. So because of that, I think it's very important for us to know what it is and to revisit it from time to time. As citizens of the country, I'm not talking about being politicians or people in public life. Even for people who are not particularly involved in public life, it's very important for them to know, because it's not just a question of rights. Rights to hain, but also your social behavior depends a great deal, your social attitudes, your social behavior, to live as a civilized society, respecting each other. In order to do that, the Constitution is the real framework for us. इसको तो हम ही shape कर सकते हैं. We can shape it in different ways we want. जैसे हमने, as I said earlier, कि more than 100 amendments have been made. But because you see, each generation comes and it has to design the Constitution for itself, so that it will work for society at that given time. And that process is a live process. So the Constitution is not just a book. It is living and changing organism that caters to and meets the demands of a society at any given time. With equity, that is the most important. श्याम जी, हम जानते हैं कि संविधान में जो कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जीवन उससे अलग है। संविधान को अगर एक किताब माने तो उस हिसाब से जीवन वैसा सुंदर और जीने योग्य नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। इस पर आप क्या कहते हैं? अब देखिए, इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ गाइडिंग लाइट. इट इज़ नॉट समथिंग, इट्स नॉट मतलब मैजिक स्टोन नहीं है, बट इट इज़ अ गाइडिंग लाइट फॉर आवर सोसाइटी, बिकॉज within it are the ideals of our own society that connects us both with our tradition and leads us into the future. और इसको तो from time to time इसको renew करना पड़ता है, और the process of amendments is a process of renewal, because each generation comes with its own demands and needs. You have to meet those demands and those needs, both in terms of the environment in which we are going to live as a society and live with equity. That is crucial, that is the basis. So iski wajah se, I think we have had and we created a constitution that is serving us very well, and which is why this program is being made. Because I think that is something that our own people must actually understand. इस सीरीज़ के बनने से पहले जिस कमी को महसूस किया जा रहा होगा कि संविधान एक ऐसी सेक्रेड बुक की तरह सिर्फ देखा और उसकी चर्चा होती है, वो सचमुच पर्कुलेट करके वहाँ तक नहीं पहुँचता जिस तक उसकी ज़रूरत है। आपको लगता है कि इस सीरीज़ के बनने के बाद ये कमी पूरी होगी? You see, as I said earlier, the Constitution is a living organism. It's organic.
It's a process. It is flexible. There can be certain changes, but basically, matlab, the central feature of it is unchanging. So now that thinking that went behind it is, to me, the most important one, because it shows actually the genius of the Indian people. And this is why I feel that all of us should really revisit our constitution from time to time. श्याम जी, बातों का सिलसिला अभी आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक लेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं श्याम बेनेगल के साथ, जो कि जाने माने फिल्मकार हैं। डिबेट्स में there's always a lot of human interest. There's comedy in it. There's even farce in it. ऐसा नहीं है कि it's all very serious. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज है हमारे साथ श्याम बेनेगल। श्याम जी, अगर इन 10 एपिसोड्स को अगर एक एक करके बात करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कैसे बताएंगे कि क्या क्या एक एक एपिसोड में दिखाया होगा? इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जितने सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कवर किए हैं, हर सब्जेक्ट पे हम लोगों ने एक एक एपिसोड बनाया है। जैसे देखिए, फंडामेंटल राइट्स, विच इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोगों को जाना है। फिर लैंग्वेज, national and official languages of the country, which is also very important. Then the relations between states and the center. इस किस्म के जितने subjects हैं हमारे constitution में, ये सारे हम लोगों ने लिए हैं. We have touched upon most of them. Essentials जो हैं, because that is all that we can do by way of television. इसका काम शुरू किया था मैंने when I was still a member of parliament. So, because I felt, you see, our vice president, the chairman of Rajya Sabha, it's really inspired by him, this kind of programming. And we had a whole committee, to look into this, belonging to all parties. On the basis of that, we came to this. So there was a whole process of researching, और research में काफ़ी कुछ वक्त लगा, और research group भी था, because I had a research group of my own, और we were examining documentation of various times. मतलब you had to study history, you had to go into this contemporary history, all of these things. And the two writers and their own group, जैसे अभी शमा ज़ैदी और रतुल तिवारी हैं, they themselves had a small group of people. So having put all of that together, then to hammer out and condense it all in 10 episodes was not a very easy thing to do. Very difficult. But it did happen. And then, of course, we had to consult Rajya Sabha television itself. So that was another process. And we had consultants who were members of parliament. So you see, that was a continuous process like that, so that what we came out with would not be a distortion of anything. See, it had to be, the sense of reality there had to be such that you cannot possibly fault it, historically fault it, or think that there is any distortion in it. Because we have taken a completely non-partisan view, which is important. Okay, we are not ideologically connected to anything except to believe in the constitution of our country and project it as well as we possibly can. चूँकि श्याम जी, ये सीरीज़ हमारे चैनल राज्यसभा टीवी ने ही प्रोड्यूस की है और जल्द ही हमारे देखने वालों तक पहुंचेगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें एंटरटेनमेंट का सवाल हो, चाहे इन्फॉर्मेशन का या एजुकेशन का, वो सब कुछ इसमें समाया हुआ है। क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अगर आप हमें बताएं कि इसमें संविधान जैसे रूखे सूखे विषय पर एंटरटेनमेंट के कौन से मौके होंगे? बहुत सारे। डिबेट्स में there's always a lot of human interest. There's comedy in it.
There's even farce in it. ऐसा नहीं है कि it's all very serious. Some people make submissions that are very, very funny. जैसे एक submission H.V. कामत, बहुत ही very important member of the Constituent Assembly, उन्होंने कहा कि when the flag was decided upon, कि what kind of national flag, तो उन्होंने कहा कि ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो चक्र जो है, चक्र के अंदर एक स्वस्तिका होना चाहिए. You know, there were comments like this. Lot of this contributes to the एक तो humor, but also to the richness of the story. बहुत सारे हैं. जैसे one of the things, Rohini Kumar Chaudhary saying there should be a women's constituency. From my experience as a parliamentarian and a man of the world, I think it would be wise to provide for a woman's constituency. If you give them a special constituency, they can have their scramble and fight among themselves without coming into the general constituency. तो वो खुद झगड़ सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं. These kind of things. It's not all very serious. It's funny also, but telling. That it's very telling of all the different things and our own characteristics and foibles. क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बंद दीवारों के बीच हो रहा है या कुछ और नहीं? और कमिटीज़, क्योंकि अभी एज यू नो कि व्हेन एनी लाइक पार्लियामेंट का काम जो होता है, देयर आर मेनी थिंग्स. एक तो इन द मेन असेंबली देयर आर डिबेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. देन द क्रिएशन, द ड्राफ्टिंग ऑफ द लॉज, विच इटसेल्फ इज अ प्रोसेस. फिर कमिटीज़ में होते हैं ये सब चीज़ें. You know, the committees themselves discuss, debate and place before the House something that they will debate and reshape. तो ये सारा प्रोसेस आपको देखने में मिलेगा. और बिल्कुल आखिर में आपसे ये पूछेंगे श्याम जी कि ये 1 घंटे के 10 एपिसोड्स के बाद भी कहीं कुछ आपको लगा कि रह गया, इसको और कुछ ज़्यादा होता तो हम और ज़्यादा चीज़ें इसमें समेट सकते. बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because ये तो it's, you see, the Constitution is a living thing. Every day there is an addition to it. Every day there is a new perspective on it. So you can go on forever. लेकिन somewhere it has to stop. तो हम लोगों ने ये 10 घंटे किए, because also you have to have, you know, continuing interest in the audience. मतलब saturation नहीं होना चाहिए. You know, the interest should not get saturated. There should be a continuing interest in the process, which is why I think 10 hours is a very good size for this mini series. अच्छा, ये भी बताइए कि कोई इसमें म्यूजिक की, जैसे कि भारत एक खोज का ओपनिंग क्लोजिंग जैसे कि एक सॉन्ग है, ऐसा कुछ म्यूजिक भी है जो इसमें एक इंसानिया जैसा? इंसिडेंटल म्यूजिक भी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन थीम म्यूजिक है, इट्स बेस्ड ऑन 3 थिंग्स. एक तो सारे जहाँ से अच्छा, इकबाल का फेमस पोएम, उसका मेलोडी. देन वी हैव वंदे मातरम, देन वी हैव जन गण मन. तो ये 3 चीज़ों को we have woven together for the theme music of the series. बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त शुक्रिया. ये थे जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल, जिनसे हम बातें कर रहे थे राज्यसभा टीवी द्वारा प्रोड्यूस्ड संविधान के बनने की प्रक्रिया पर आधारित धारावाहिक के बारे में. कुछ कहना चाहते हो तो लिखिए हमें feedback.rstv@gmail.com पर.